Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. बीते वर्षों में प्रदेश की माफिया और अपराधियों पर चला भाजपा सरकार के बुलडोजर का ही कमाल है कि पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी के परिवार की सियासी जमीन दरक गई है। बांदा जेल में बंद मुख्तार ने पहले खुद आखिर समय में चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया और मऊ सदर की सीट से बेटे अब्बास अंसारी के लिए सीट छोड़ दी। वहीं 5 बार से लगातार यहां से चुनाव जीत रहे थे। अब्बास सपा संघ गठबंधन में लड़ रही भाजपा के टिकट से मैदान में है। इसके कुछ ही दिनों बाद गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट से समाजवादी पार्टी के बैनर तले नामांकन दाखिल कर चुके उनके बड़े भाई शिवकतुल्ला अंसारी ने भी मैदान छोड़ दिया। शिवकतुल्ला की जगह उनके बेटे शुहैब उर्फ मन्नू समाजवादी पार्टी के टिकट पर यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। शिवकतुल्ला इस सीट से 2007 और 2012 में विधायक चुने गए थे। इन घटनाओं से राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा हो गई। जानकार समझ नहीं पा रहे हैं कि यह सपा की सियासी चाल है या फिर अंसारी बंधुओं की मजबूरी है। बीते 2.5 दशक से मऊ की सदर सीट माफिया मुख्तार अंसारी का गढ़ रहा है। इस बार भी यह प्रदेश की सबसे चर्चित सीटों में शामिल थी। यह चर्चा थी कि मुख्तार अब के चुनाव लड़ेंगे या नहीं। इस चुनाव में सपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही भाजपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मुख्तार के साथ अब्बास को टिकट देने का संकेत भी दे दिया था। फिर आखिरी वक्त में मुख्तार ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। उसकी जगह बड़ा बेटा अब्बास अंसारी मऊ की सियासी विरासत को संभालेंगे। अब्बास हालांकि 2017 के विधानसभा चुनाव में घोसी विधानसभा सीट से बसपा के टिकट पर भाजपा के दिग्गज और वर्तमान बिहार के राज्यपाल फागू चौहान के सामने खड़ा हुए थे और हार गए थे। हालांकि चुनाव लड़ने से उनसे ये संकेत तो दे दिया था कि परिवार की राजनीतिक विरासत वो अब संभालेंगे। मुख्तार के ही नक्शे कदम पर चलते हुए शिवकतुल्ला अंसारी ने भी मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट बेटे शुहैब उर्फ मनु को देने का फैसला किया। शिवकतुल्ला का नाम हालांकि सपा हाईकमान की ओर से जारी होने वाले प्रत्याशियों की घोषित सूची में नहीं था। उन्हें सिर्फ एक पत्र पर प्रत्याशी बनाया गया था। पत्र भी प्रदेश अध्यक्ष नहीं बल्कि शीर्ष स्तर के एक नेता के हस्ताक्षर से जारी हुआ था। बीते दिनों समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिले के सभी दावेदारों को लखनऊ बुलाया था। इसमें शुहैब भी शामिल थे। शुहैब ने फोन पर बताया कि चुनाव लड़ाने का निर्णय समाजवादी पार्टी हाईकमान है और इसके बाद उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी के कुनबे पर लगातार योगी सरकार में बुलडोजर चला है तो क्या वो साबित होता है या फिर से मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी जीत दर्ज कर पाते हैं। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.